ফের অ্যাকশনে জামতারা গ্যাং। এবার এটিএম ব্লক করার ভাওতা দিয়ে টাকা হাফিস নয়, এবার লটারি জাল ডিয়ার লটারি ছাপার রমরমা কারবার রুখে দিল পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের কুলটি থানার পুলিশ বুধবার জামতারার মিহিজাম পুলিশের সহযোগিতায় রূপনারায়ণপুর মিহিজাম প্রধান সড়কে মিহিজামের একটা বন্ধ হোটেলে অভিযান চালালো। সেখানে মিলেছে ভুয়ো অবৈধ ডিয়ার লটারির টিকিট ছাপানোর কারখানার সন্ধান। জামতারা পুলিশ সুপার অনিমেষ নাইথানি বুধবার মিহিজাম থানায় একটা সাংবাদিক সম্মেলনে কথা জানান যে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে কুলটি পুলিশের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া গেছে মিহিজাম থানার অন্তর্গত আমই রেলওয়ে আন্ডারপাসের কাছে নকল লটারি ছাপানো এবং বিক্রি করা হচ্ছে। সেখান থেকে টিকিট বিক্রেতারা সরকারকে ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছিল। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসডিপিও আনন্দ জ্যোতি মিঞ্জ ও থানার ইনচার্জ ভাস্কর ঝায়ের নেতৃত্বে একটা দল গঠন করে অভিযান চালানো হয়। বহু নকল লটারির টিকিট সহ নকল লটারি তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্র, 8টা ল্যাপটপ, 12টা ডিজিটাল প্রিন্টার, 5টা স্টেপলার, বিভিন্ন সাইজের 1300 লটারির বান্ডিল, প্রিন্ট করা লটারির টিকিট ভর্তি 7টা ব্যাগ, একটা ভারী কাগজের কাটিং মেশিন মিলেছে 3টে ব্যবহৃত কার্তুজ, 5টা বাইক ও 2টো প্রিন্টিং মেশিন। সবকিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই হোটেল থেকে মোট 7 জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা জামতারা নারায়ণপুর ভ্যালি সিমলার কুণাল মণ্ডল, বিশাল মণ্ডল, গোবিন্দপুর বেলাতন্ডের শিবু গোপ, হেমু মল্লিক, আদিত্য মল্লিক, অনন্ত মল্লিক ও আস্তিক অধিকারী। ধৃতরা প্রত্যেকে 21-22 বছরের যুবক। ওই হোটেলের মালিক চন্দন ঠাকুরকেও খুঁজছে পুলিশ। নীলটু দাসের রিপোর্ট, বেঙ্গল ভয়েস 24x7। दिनांक 29 नवंबर को एक सूचना प्राप्त हुई डीसीपी वेस्ट आसनसोल के द्वारा वेस्ट बंगाल से कि कुल्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि मिहिजाम थाना अंतर्गत एक अवैध लॉटरी का एक बिजनेस चल रहा है जो कि कुणाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा चला जा रहा है। और उस कुणाल नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में सूचना संकलन करने का मेरे द्वारा निर्देश एसडीपीओ जामताड़ा और थाना प्रभारी मिहिजाम को दिया गया और एक टीम का गठन किया गया छापेमारी के। सूचना सत्यापन के क्रम में पता चला कि एक होटल है जो बंद पड़ा हुआ है मिहिजाम थाना अंतर्गत, वहीं पे ये अवैध लॉटरी की छपाई होती है और बंगाल और हर जगह सप्लाई की जाती है। उक्त सूचना के सत्यापन में एसडीपीओ और थाना प्रभारी मिहिजाम को छापेमारी करवाई गई तो पाया गया कि अवैध लॉटरी की एक फैक्ट्री बंद पड़े हुए होटल में चलाई जा रही थी, जहाँ पे जिनमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रिंटिंग का बहुत सारा साजो सामान और अवैध छपे हुए कार्ट्रिजेस और प्रिंटर वगैरह बरामद हुए हैं। जब्ती सूची जो बरामद हुई है उसमें 8 लैपटॉप, 12 पीस प्रिंटर, 5 पीस स्टेबलाइजर अलग अलग साइज के, 1300 बंडल लॉटरी के टिकट्स मिले हैं, 7 बोरा प्रिंट किया हुआ लॉटरी के टिकट मिले हैं, हैवी पेपर कटिंग मशीन एक बरामद हुई है और जो कार्ट्रिज हैं वो 30 पीस जो उपयोग किए हुए हैं जिससे ये लोग लॉटरी की छपाई करते थे और झारखंड और बंगाल में अवैध तरीके से नकली लॉटरी को बेचते थे, वो भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में कुणाल मंडल और विशाल मंडल है जो नारायणपुर थाना क्षेत्र जो जामताड़ा जिला में ही आता है के रहने वाले हैं। शिबू गोप गोविंदपुर धनबाद के हैं। हेमू मलिक, आदित्य मलिक, अनंत मलिक और आस्तिक अधिकारी, ये चारों धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और इनके द्वारा बतलाया गया कि इनके द्वारा नकली लॉटरी के टिकट्स, नागालैंड राज्य के लॉटरी के टिकट या वेस्ट बंगाल के लॉटरी के टिकट को यहाँ से बॉर्डर करीब होने की वजह से बंगाल में खपाया जाता था और झारखंड के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये नकली लॉटरी के टिकट बेचे जाते थे जिनमें से कोई भी इनाम नहीं निकलता था। इसमें जो सीरियल नंबर वगैरह होते थे लॉटरी के, ये लोग अपने से एडजस्ट करते थे और जो कि बिल्कुल सही नहीं होते थे। बाद में ये इनमें कोई भी इनाम नहीं निकलता था और झारखंड में तो लॉटरी बैन ही है। और जिन जिन राज्यों में ये जो इनके अंतर्राज्यीय गिरोह हैं जहाँ पे ये लोग सप्लाई करते थे उससे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और जिन जिन को ये लोग सप्लाई करके यहाँ पे अवैध फैक्ट्री बना के वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रहे थे तो कुल्टी थाना के साथ में भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और डीसीपी वेस्ट आसनसोल के साथ भी हम लोग उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और साथ ही अन्य कांडों में भी इनकी संलिप्तता आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बंगाल के वे लोग जो इस कांड में शामिल हैं और जो मेन रिसीवर थे, इन सप्लायर्स जो थे, उनको भी हम लोग आगे आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई इन पर करेंगे। कितने दिनों से चल रहा था और अभी तक कितने रुपए का कारोबार कर चुका है? इनके द्वारा बतलाया गया कि बीच बीच में जब बंगाल में केस हुए कुछ तो ये लोग का सप्लाई चेन टूट जाता था तब बीच बीच में बंद हो जाते थे।
परंतु ये करीब बंद पड़े हुए होटल को बीच में 3-4 महीने से करीब आराम से यूज़ कर रहे थे और इसी क्रम में बंगाल में सारा माल इनका मोस्टली सप्लाई हो रहा था। पकड़े जाने के डर से ये लोकल सप्लाई नहीं कर रहे थे, इसलिए बॉर्डर पार करके गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में झोले बैग डाल के लोड करके ये लोग बंगाल में सप्लाई कर देते। इसका सरगना कौन है? इसका सरगना जो है वो कुणाल मंडल और विशाल मंडल है, जो नारायणपुर के रहने वाले हैं, पर टेक्निकल असिस्टेंस जो है जो प्रिंटिंग छपाई वगैरह जो कर रहे हैं वो धनबाद की जो टीम है इनके, धनबाद के जो हेमू मलिक, आदित्य मलिक, अनंत मलिक, अस्तिक मलिक और गोविंदपुर के शिबू गोप है, ये टेक्निकल असिस्टेंट करते हैं। ये लोग एक्सपर्ट हैं प्रिंटिंग में, कलर मैच कराने में, कलर कोडिंग करने में और सीरियल नंबर वगैरह चेंज करने में। तो लगभग 7 लैपटॉप पकड़ाए हैं। सभी लोग लैपटॉप इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं और कैसे इसको हुबहू उसकी कॉपी बनानी है वे भी अच्छे से जानते हैं। सर, ये जो आवाज जहाँ पर हो रहा था ये तो वो कितने, जो बंद पड़ा हुआ होटल है उसमें भी हम लोग उसके मालिक पे भी हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं तथा उसके स्वामित्व का भी पता लगाने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी और एसडीपीओ जामताड़ा को निर्देश दिया गया है। सर, इस क्षेत्र में इसके पहले भी हथियार बरामद किए गए थे, फिर ऐसा घटना होगा तो इस टाइप की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पुलिस जी सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि हथियार बरामद होना या अवैध फैक्ट्री का खुलासा होना पुलिस की एक उपलब्धि है। इसमें आम जनों का भी, हम लोग को लोकल मिहिजाम के लोगों का बहुत सहयोग मिला है। इस वजह से ये सूचना क्लियर हो पाई। जो बंगाल पुलिस ने मात्र एक नाम बताया था जो कि सिर्फ कुणाल कहा गया था, पूरा नाम भी नहीं बताया था, पर उस नाम के भरोसे हम लोगों ने आम लोगों के सहयोग लिया, लोकल लोगों से बातचीत की, सूचना संकलन किया। तो 4 घंटे के अंदर इन्होंने हम लोग को मदद भी की और सूचना भी दिया और उसी वजह से इस कांड का उद्भेदन हुआ है। कोई भी प्रकार का यदि कोई पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है तो उसमें मैं ये मानता हूँ कि आम जनता का सहयोग रहता है, बिना उनके सूचना के ये संभव नहीं है। आगे পুজোয় অযোধ্যা পাহাড়ে ঘুরতে যাবেন, দেখবেন পাঞ্চেত পাহাড়, জয়চণ্ডী পাহাড়। ভাবছেন কোথায় থাকবেন? চলে আসুন ঝর্ণা রিসর্টে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে পুরুলিয়া শহর লাগোয়া সুরুলিয়া ডিয়ার পার্ক সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠছে সুবিশাল এই রিসর্ট। এক নজরে দেখে নিন কি রয়েছে এই রিসর্টে। অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন 40টি ডিলাক্স, এক্সিকিউটিভ ডিলাক্স সুইট রয়েছে, রেস্টুরেন্ট ও কফি শপ, 2টি ব্যাংকুয়েট হল, থাকবে 6টি কটেজ, 2টি ভিলা, এরই মাঝে অবশ্যই থাকবে বিশাল সুন্দর সুইমিং পুল, সুবিশাল লন। ভ্রমণ ক্ষেত্রে থাকবে ট্রাভেল ডেস্ক ও প্রশস্ত গাড়ি পার্কিং। এছাড়াও যে কোনো সামাজিক আনন্দানুষ্ঠান, কর্পোরেট ইভেন্ট, পুল সাইড পার্টির ব্যবস্থা থাকছেই। যোগাযোগ করুন ঝর্ণা রিসোর্ট, ডিয়ার পার্ক রোড, সুরুলিয়া, পুরুলিয়া। আমাদের ওয়েবসাইট www.thejhornaresort.com। ফোন করুন 7810954761 অথবা 8388960178। ইমেল ঝর্ণা রিসোর্ট md@gmail.com।